अकॉर्डिंग टू पहले हुक्स लॉ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द, तो हुक्स लॉ के हिसाब से विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हाँ ना बोले यार, मान लिया बड़ा से हटाया था, क्या आया था ई, बड़ा ई आया था और ये स्ट्रेन आया था। हाँ ना बोल दे भैया, बड़ा ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो आ चुका होगा बेटा। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना उसका नाम ही होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है? टॉपिक का नाम ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सिंबल ई होता है। क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये आना चाहिए, पहली बात तो ये होगी। बड़े अगर बात करें ई का, यहां से फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला हुआ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यहां लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द विद इन द इलास्टिक, विद इन द यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए बात करनी है। अरे हाँ है ना भाई, ये नहीं तुमने तोड़ दिया बॉडी को फिर बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू में, ये क्या है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अरे हाँ ना बोल यार, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और ई को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ, माना तुमने लिख लिया पर दोबारा भी लिख लेना, इसको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यार इतना तो आ गया होगा। अब कहने की बात ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा चुके हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन, वो पढ़ने। बड़ा एक पहला होता है यंग्स मॉडुलस। क्या होता है? बड़ा दोबारा बोला, इसका नाम क्या है? मॉडुलस। क्या है? ऑफ, कहीं भी मॉडुलस दिख जाए तो समझ जाना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब वो किस तरीके का स्ट्रेस होगा, किस तरीके का स्ट्रेन होगा, मेरा काम बताना। मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। बड़े स्ट्रेस दो तरीके होते हैं। कितने होते हैं? एक नॉर्मल होता है, दूसरा टेंजेंशियल। नॉर्मल के अंदर तीन आते हैं, वो अलग बात है, है ना भाई। बड़े अगर स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन भी तीन पढ़ाए। कितने पढ़ाए? एक पढ़ाया लॉन्गिट्यूडनल, एक पढ़ाया वॉल्यूमेट्रिक, एक पढ़ाया शेयरिंग स्ट्रेन। अब दिक्कत वाली बात ये है, अब ये ई जो है, ई भी कितना टाइप का है? तीन टाइप का। कितने टाइप का है? अब तीन टाइप का है, पर ये है तो मॉडुलस। क्या है? अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक होता है यंग्स मॉडुलस। क्या होता है? एक होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है? एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसका दूसरा नाम होता है शेयर मॉडुलस। क्या होता है? ये तीन तरीके के होते हैं। अब ये पढ़ना चाहते हो, फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। वो तो रहेगा ही रहेगा, पर कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन। ये भी क्या हुआ? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, पर दिक्कत वही, कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन। इसका भी क्या हुआ? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, पर कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन। ये मुद्दे की बात है। तो फिर यंग्स मॉडुलस जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। क्या होता है? टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दोनों के रेशियो को यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल यार। बड़े नॉर्मल स्ट्रेस जानते हो? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जो 90 डिग्री में लगता है बॉडी पे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन लगा दिया तो चेंज आ रहा है। क्या रहे? यानी इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर बात करें बल्क मॉडुलस की, तो यहां पे क्या हुआ? नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है? बड़ा वॉल्यूमेट्रिक होता है। यहां पे क्या होता है? अरे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस? स्ट्रेस किसी भी तरीके का फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ा रखा है क्या बेटा? इसके बाद है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसके बाद है शेयर मॉडुलस। क्या होते हैं? इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या होता है? पढ़ाया था टेंजेंशियल स्ट्रेस। अरे उसके बाद होता है शेयरिंग स्ट्रेन। क्या होता है? ये फॉर्मूले इनके। अरे हाँ ना बोल दे यार। इन्हें तीन को पढ़ने वाले हैं। ये तुम्हें आ चुका होगा, ये भी तुम्हें आ गया। लपेट, घसीट, उठा, पटक, फिर इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। हलवा चीज है, माइनस साइन भी आएगा पहले। यस बड़ा पढ़े आगे क्या? बड़े ई जो होता है मॉडुलस ऑफ, आगे भैया तीन तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? तीन टाइप्स के। पहला टाइप का नाम बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले। बड़े इसके सिंबल वाई, इसके सिंबल बी, इसके सिंबल कैपिटल जी। क्या होता है? और भी होते हैं, पर धीरे धीरे बात करेंगे। हाँ ना बोले यार। बड़े पहले टॉपिक का नाम है यंग्स मॉडुलस। क्या है? तो ये बवाल क्या है, सवाल क्या है? बवाल आएगा तो सवाल आएगा। यंग्स मॉडुलस जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बोल हाँ ना बोल यार। बड़े एक बात है, स्ट्रेस चाहे किसी भी तरीके का हो, फॉर्मूला तो एक ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बोला है नहीं आया? बड़े लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये आ गया क्या? बड़े इस फॉर्मूला को ओपन करके लिख। बड़ा फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया। अभी डेल्टा एल बाय एल है, तो एल ऊपर आ जाएगा, तो एल नीचे आ गया, डेल्टा एल। ये फॉर्मूला आ गया यंग्स मॉडुलस का। कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अगला क्या होता है? बल्क मॉडुलस। क्या होता है? बल्क मॉडुलस सिंबल बी होता है। बात करें थे फॉर्मूला की, क्या हो गए? नॉर्मल स्ट्रेस, अरे आए ना भाई, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आगे आएगा बड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ही। बड़ा किसी भी तरीके का स्ट्रेस, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा? फोर्स अपॉन, तो ये भी आ गया फोर्स अपॉन एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है?
बट अगर बात करें नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, क्या है? तो यहां पे एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? उसका मतलब बता दूंगा, डेल्टा वी बाय वी, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। बड़े नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, मुद्दे की बात तो ये मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? बड़े फिर यहां पे क्या आएगा, माइनस एफ बाई ए आगे आएगा, बड़े डेल्टा वी बाई वी है, वी ऊपर आ जाएगा, तो वी बाई डेल्टा वी। अब मुद्दे की बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? बड़े यहां पे नेगेटिव साइन शो दैट द क्या शो कर रहे हैं, वॉल्यूम इज डिक्रीज, वॉल्यूम इज डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। अरे हाँ ना बोले यार, बड़ा मान लो एक बॉडी है, क्या है? बॉडी, बॉडी पे हर तरफ से हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, क्या लगा रहे हैं? प्रेशर। तो अगर प्रेशर लगाएंगे तो बताए इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? डिक्रीज। प्रेशर को मैंने बढ़ाया है पर वॉल्यूम डिक्रीज हुई, यानी यहां पे मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, प्रेशर को, पर वॉल्यूम तो यार कम हो रही है। अरे हाँ है ना भाई, तो दोनों अपोजिट है, सेम है, अपोजिट, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, यानी प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज। इस चीज को ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है और कुछ नहीं। अरे हाँ है ना भैया, कि मैंने अगर बॉडी में प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी? यानी प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम अपोजिट है ना, तो अपोजिट है तो कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, नेगेटिव। और कुछ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा इसकी, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड देख एफ बाई ए वी बाई डेल्टा वी, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, ये पता होनी चाहिए। अरे हाँ है ना भाई, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि भैया एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। आया नहीं आया भैया, मान लिया। बड़े हो गया बल्क मॉडुलस, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। कोई क्या दिक्कत है इसमें? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। इसके बाद पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको क्या होता है, शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। बड़े हो गए दो, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। बड़े तीसरा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस। क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस। आओ भाई पढ़ते हैं, पहले तो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अरे हाँ ना बोलिए यार, बड़ा अगर तुम्हें शेयरिंग स्ट्रेस आता है या शेयरिंग स्ट्रेन आता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस आता है, तो ये आ जाएगा, हलवा चीज है भाई, ऊपर देख ले। बड़ा फिर टॉपिक का नाम क्या है, तीसरा शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल डी। अरे आए ना भाई। और दूसरी यार, हाँ बोलने के लिए मत बैठा करो, तुम्हें चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, तुम्हें तो हाँ ही बोलना है। हाँ सर, बड़ा फिर ले, नो सर। बड़े क्या है, शेयर मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ, सिंबल क्या होता है, जी। बड़े अगर कैपिटल जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग। अरे हाँ ना बोले यार, बेटा शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, मान लिया जी भाई। भैया बताओ, स्ट्रेस ऊपर है, चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बात करें नीचे लिखा है शेयरिंग स्ट्रेन, क्या लिखा है बेटा, अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल है तो स्ट्रेस ही फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मान लिया जी। बड़े ये है शेयरिंग स्ट्रेन, वो थीटा होता है, क्या होता है, अगर पड़ गया हो तो थीटा होता है। हाँ है ना भाई, यानी कितना चेंज आया, कितना चेंज आया बॉडी पर टेंजेंशियली फोर्स लगाने से, वो बताया था हमें थीटा ने। अरे हाँ है ना भाई, ये हमने पढ़ा रखा है। फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डिवाइड में ए, और थीटा तो है ही नीचे, तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी जी का शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला, जी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस। अरे हाँ ना बोले यार, आया ही नहीं आया भैया। बड़ा जी इज द सिंबल ऑफ शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन को याद रखना, थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फाई, ईटा, बीटा, गामा, सीटा, जो तुम्हें मन करे वो बोल दो। आया ही नहीं आया, लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, पर रुक जरा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप बात करें स्टील की और रबड़ की, तो कौन ज्यादा इलास्टिक होता है, स्टील, पर कैसे, इंपॉर्टेंट ये। यंग मॉडुलस होता क्या है, किस किस पर डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड नहीं करता। यंग्स मॉडुलस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। उबासी आ रही तो ले ले बेटा, घबरा मत, टेंशन ना ले, पूरी रात सोया नहीं होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, राइट। बड़े यंग्स मॉडुलस क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है इनवर्सली। कैसे करता है, बताऊंगा कैसे। अरे हाँ ना बोले यार, अभी तो ये नोट कर, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे। बेटा आगे फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तुम्हें आ गया, हाँ ना बोले यार, आ गया। सिंबल क्या होता है बेटा, सिंबल होता है जी, फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। बहुत ईजी भैया, हलवा चीज है। बेटा आगे एक नोट डालना है, क्या डालना है, नोट। बेटा अगर मान ले रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। फिर बेटा नोट ये, और इसलिए ये नोट ताकि हम पता लगा सकें स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबड़। हमें पता है स्टील है, क्या है, पर 9th क्लास वाला बच्चा तो गला पकड़ रहा है। अरे हाँ है ना भाई, तो उसे समझाने के लिए फिर नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर स्ट्रेस की बात करेगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। बेटा अगर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी तो स्ट्रेस भी
बढ़ेगा। ये तो आ गया होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा दिमाग लगा। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस बाय क्या होता है, स्ट्रेन। अरे हाँ है ना भाई। अभी कौन सा होता है कौन सा नहीं, समझदारी है। नॉर्मल और ये लॉन्गिट्यूडनल, ये तो आती है तुम्हें। बेटा अगर ये बढ़ेगा तो बता यंग्स मॉडुलस भी बढ़ेगा, ये भी आता होगा। अरे हाँ है ना भैया। अच्छा एक और कई चीजें मैंने तुम्हें बताई नहीं है। बड़े यंग्स मॉडुलस जो होता है इज डिफाइंड ओनली फॉर द सॉलिड, ओनली फॉर द, यानी यंग मॉडुलस जो होता है, अगर लिखोगे यहाँ पे यंग्स मॉडुलस के बारे में और बल्क मॉडुलस के बारे में, बड़ा फील है। यंग्स मॉडुलस का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यंग्स मॉडुलस की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर ही होती है, और जिसे न्यूटन m-2 लिख सकता है, और जिसे पास्कल लिख सकता है, और जिसे पीए लिख सकता है, पास्कल का सिंबल है ना भाई। बड़े एक सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर बात करें इसके सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में भूतनी, चुड़ैल, डायन, सेंटीमीटर -2 आता है। अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होता है यंग्स मॉडुलस का, m होता है L-1 T-2। बोल हाँ है ना भाई। ये तीनों पॉइंट आने चाहिए क्योंकि तीनों बिल्कुल सेम है स्ट्रेस की तरफ, जो कि हमने पहले करा दिए। ये कैसे आते हैं कैसे नहीं आते वो भी हमने बता दिए। हाँ है ना भैया। बेटा एक चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बच्चा कर लेगा। बेटा यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड ओनली फॉर द सॉलिड, ओनली फॉर द, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइन होता है यंग्स मॉडुलस, ये याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। दूसरा आएगा पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यंग्स मॉडुलस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस is used to check the elasticity of the body, यानी बॉडी की इलास्टिसिटी को चेक करने में काम आता है यंग्स मॉडुलस। अरे हाँ है ना भाई। यानी कोई बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक है कौन बताएगा, यंग्स मॉडुलस। अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, यंग्स मॉडुलस कम तो इलास्टिसिटी, तो यंग्स मॉडुलस इज यूज्ड टू चेक द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। अरे हाँ ना बोल यार। और ये क्या लिखा है, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड ओनली फॉर द, यानी ये सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। अच्छा हालांकि मैंने तुम्हें शायद लिखवाया नहीं लिखवाया, पर कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हो इसमें। 6 यंग्स मॉडुलस को है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। एक और ऐड कर सकते हो कि यंग्स मॉडुलस होते हैं टेम्परेचर पर इनवर्सली रिलेशन में डिपेंड करता है। अरे हाँ ना भाई। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना कम होगा यंग्स मॉडुलस। अरे हाँ ना भैया। मतलब मैं समझा दूंगा क्या होता है ये, इसका मतलब क्या है वो हम बता देंगे। अभी तो डाल के जगह है तो लिख लो ये दोनों पॉइंट भी, ठीक है। ये बाद में नोट करना, पहले नीचे वाला कर लो, फिर बल्क मॉडुलस के बारे में बताता हूं। लपेटो इससे पहले। बड़ा फिल है 1 2 3 4 5 6 7। अरे गिनती मेरे को भी आती है। आगे बढ़ेगा। बड़े ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यंग्स मॉडुलस क्या लिखवाया मैंने, इज यूज्ड टू चेक द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, और ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी पे, मान लिया जी। बट एक बल्क मॉडुलस के बारे में बताना रह गया था, देख लो। ये बल्क मॉडुलस होता है, क्या बोला, बल्क मॉडुलस। बेटा अगर बल्क मॉडुलस की बात करेंगे सिंबल होता है बी। पहला पॉइंट वही है जो उसमें था कि भैया इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और क्या लिखेगा न्यूटन m-2, और क्या लिख सकते हैं पास्कल पी। कोई दिक्कत। बड़ा सेकंड पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर बात करें इसके सीजीएस सिस्टम में, तो वही भूतनी, चुड़ैल, डायन जो भी होती है। अरे हाँ ना बोल यार। सेंटीमीटर -2, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन को डायन लिखते हैं। बड़ा ये तीसरा जो लिखेगा वो क्या है, डायमेंशन क्या है, मेरा तुम्हारा या फिर बल्क मॉडुलस का, वही सेम होता है M-1 T-2। इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि यूनिट डायमेंशन सब सेम चल रहा है। एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया। अरे हाँ ना भाई। बेटा फोर्थ पॉइंट, बल्क मॉडुलस इज रेलिवेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए रेलिवेंट होता है, जबकि यंग्स मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए होता है। पर बल्क मॉडुलस ऐसा नहीं है, सॉलिड के लिए भी काम करेगा, लिक्विड के लिए भी काम करेगा, गैस के लिए भी काम करेगा। अब मुद्दे कहते हैं गैस में इसमें बहुत पढ़ सकती हो, गैस में भी बहुत अलग अलग तरीके, सीपी आता है, सीवी आता है, सब आता है। पर अब दिक्कत क्या आता है, मैं तुम्हें अभी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा गैसेस के बारे में, ठीक है। और हालांकि तुम्हारे 11th चैप्टर में, मतलब 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 9 में भी एनसीईआरटी में नहीं बोला गैसेस के बारे में पढ़ाओ, वहां पे भी कब लिखा है बाद नहीं पढ़ाओ, ठीक है। पर जब भी मैं तुम्हें यहाँ पे रिलेट करके पढ़ा दूंगा। अरे हाँ ना बोल यार। बड़े यहाँ पे सीपी और सीवी भी आता है, ठीक है, पर बताएंगे आगे। बड़े पांचवा ले ले। पांचवा ये है कि बल्क मॉडुलस जो होता है ऑफ गैसेस का इज वेरी लो। अरे हाँ ना भाई। वाइल दैट फॉर द जो भी है, बड़ा सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड इज हाई। अरे हाई होता है। बड़ा मेरा कहने का मतलब ये है कि बल्क मॉडुलस जो होता है सॉलिड का ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का ज्यादा होता है, फिर किसका होता है, गैसेस का। यानी गैस का सबसे कम होता है, सॉलिड का सबसे।
ये ऑर्डर होता है। अरे हाँ ना बोल यार, आ गया है क्या? अरे हाथ बोल रहे बड़े। असली में सॉलिड की बात करो तो सॉलिड में ध्यान से देखो, अगर उस बॉडी को खींचोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें ज्यादा होगी। क्या होगी? अरे हाँ ना भाई, बड़े सॉलिड मटेरियल है, जितना या तू यहां से खींच रहा है, खींच पा रहा है क्या? तो किसमें पीछे वाली फोर्स ज्यादा है? पीछे वाली फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा तो स्ट्रेस भी, और स्ट्रेस ज्यादा तो तेरा बल्क मॉडुलस भी ज्यादा, क्योंकि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अरे है ना भाई, यही है ना भैया, क्योंकि जब मॉडुलस बोल रहा हूं तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होता है। अगर स्ट्रेस ज्यादा तो बल्क मॉडुलस भी, तो सॉलिड में ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होती है। सॉलिड में देख लो भाई, सॉलिड को खींच, पीछे ज्यादा फोर्स लग रही होगी। अगर यही मान ले लिक्विड होता, क्या होता? तो आराम से खींच लेता। और गैस है तो खींचेगा क्या? वो तो घूम ही रहे, समझ रहा है क्या? तो जो पार्टिकल बंधे हुए हैं उनमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगी ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स जिसमें ज्यादा उसका स्ट्रेस ज्यादा, जिसका स्ट्रेस ज्यादा उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा। अरे हाँ ना बोल, देख रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा तो बल्क मॉडुलस भी ज्यादा। तो बल्क मॉडुलस सॉलिड ज्यादा होता है लिक्विड से, और गैसेस का सबसे कम, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कहाँ यार, वो तो जब जुड़े ही नहीं आपस में, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या ही। तेरे को क्या हो गया बेटा? प्यार हो गया किसी से? नहीं हुआ ना, उससे हो गया बेटा? देख के कर, लड़का है वो। बड़े आ गया, आया ही नहीं आया? पक्का आ गया क्या? बड़े बल्क मॉडुलस इज रेलिवेंट फॉर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये याद रखना भैया। बड़े आगे क्या? और ये भी याद रखना कि गैस में यही बात खत्म नहीं होती, आगे के लेवल पे जाओगे आईटी नीट, उसमें सीपी और सीवी भी आता है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अरे हाँ ना तो बोल दे यार। चलो भैया, बेटा देख से ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे ये है कि आलू ले लो, प्याज ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो। ये शांत नहीं होगा लड़का, सब ले लो। अच्छा फ्री में मिल जाएगा बेटा। ये आगे स्ट्रेस, ये आगे यंग्स मॉडुलस, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया। बड़े इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे कि स्टील ज्यादा इलास्टिक क्यों और रबर क्यों कम इलास्टिक। दिमाग लगा लेना और सोच लेना, पता लग जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना। अरे हाँ ना बोल दे यार। हो गया क्या बेटा? जल्दी से ले ले इसका स्क्रीनशॉट फास्ट। हो गया है? चलो भाई बड़े ऊपर देख, बड़े यहां पे है रबड़ और यहां पे स्टील। विच वन इज द मोर इलास्टिक, स्टील एंड रबर? एक्सप्लेन बाय। कौन सी ज्यादा इलास्टिक है, रबड़ है या स्टील? आंसर मैं बताया स्टील है, पर कैसे यार दिखाओ हमें। बड़ा ये इलास्टिसिटी कौन बताता है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज यूज्ड टू चेक द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। कौन कितना ज्यादा इलास्टिक है, कौन कितना कम इलास्टिक है, कौन बताएगा? यंग्स मॉडुलस। बात करते हैं, दो मटेरियल लेते हैं, सेम लेंथ का, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, ये क्या है? रबड़ है, और यहां पे क्या है? स्टील। लेंथ भी सेम है। अरे हाँ, इसकी लेंथ एल है, कितनी है? और इसकी लेंथ भी कितनी है? उतनी ही लेंथ की रबड़ भी ले रहा हूं। ठीक है भैया, बड़े यहां से लगाई फोर्स, क्या लगाई? फोर्स लगाई 50 न्यूटन। कितनी लगा दी? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी उतनी ही फोर्स लगाई, कितनी लगाई? 50 न्यूटन। बोल कोई दिक्कत नहीं। बड़े इसमें 50 न्यूटन लगाई मैंने, और ये खिंच गई। अरे रबड़ लगाई खिंच गई, पर स्टील पे उतनी ही लगाई तो नहीं खिंची। अरे आए ना भैया, मान ले बेटा मेरी स्टील की बोतल दिख रही है क्या? अगर इस बोतल को पकड़ के ऐसे खींचेगा, और जितनी फोर्स यहां पे लगा रहा हूं उतनी फोर्स अगर मैं रबड़ में लगा दूं तो रबड़ खिंच जाएगी। अरे आए ना भाई, तो मैंने ये बताया जब मैं 50 न्यूटन इस पे लगा रहा हूं तो ये नहीं खींची, पर जब मैंने रबड़ पे लगाई तो रबड़ खींची। अरे हाँ, इसका मतलब क्या है? पीछे एक फोर्स लगती है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो रोक के रखती है अपनी बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में। अरे हाँ ना बोल यार। तो जब मैं स्टील पे फोर्स लगा रहा हूं तो अंदर कौन सी फोर्स लग रही है? जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में रखना चाहती है और रख भी पा रही है, क्योंकि मेरी तरफ से लगाई हुई फोर्स कम है, अंदर वाली ज्यादा है। अरे हाँ ना भाई, यानी स्टील में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ज्यादा है, जो कि इसके अपनी ओरिजिनल शेप में बना के रखना चाहती है। अरे हाँ ना भाई, पर इसमें क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स कम है, क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं आराम से खींच रही है। अरे हाँ ना भैया, यानी अंदर लगानी फोर्स क्या है? कम है, जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में। अरे हाँ ना बोल यार। अरे है क्या? मान लिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो दोनों में होगी। रिस्टोरिंग फोर्स इसमें भी होगी और रिस्टोरिंग फोर्स इसमें होगी। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है? बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में बना के रखना चाहती है। तो बता ज्यादा कौन रख पा रही है? वो यही है, वो रख पा रही है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? उसकी। मान ले इसकी रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन है। कितनी है? तूने लगाई 50, वो लग रही है 60, तो लाजमी से ज्यादा शेप डिफॉर्म नहीं होगी। अरे आए ना भाई। और इसमें क्या है? 50 लगाई, ये है 10, हो जाएगी। अरे आए ना भाई, तू बाहर खींच रहा है, अंदर लग रही है कम, तो इसलिए हो जाएगा, खींच लेगा। अब बता रिस्टोरिंग फोर्स किसकी ज्यादा है, स्टील की या रबड़ की? तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्टील इज मोर देन द रिस्टोरिंग फोर्स देन कंपेयर टू द रबर। कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी स्टार्ट कर। जिसकी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा उसका स्ट्रेस ज्यादा। तो स्ट्रेस किसका ज्यादा होगा? स्टील का। किससे? रबड़ से। अरे हाँ ना बोल यार, रबड़ से। जिसका स्ट्रेस ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा।
कुछ आ रहा है समझ में क्या? यंग्स मॉडुलस रबड़ का आया, स्टील का आया था, और जिसका यंग्स मॉडुलस आया था उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। यार आया या नहीं आया? तुम्हें नहीं आया बेटा। इलास्टिसिटी क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द इट यूज्ड टू, या इट इज ए रिगेन, या इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, टू रिगेन इट्स, यानी कोई पूछो व्हाट इज द इलास्टिसिटी, आप बोलोगे द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। अरे आए ना भाई, यानी बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में रखना चाहती है ना भैया, कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसकी ज्यादा? इसकी है उसकी? उसकी। ठीक है भैया, यही तो इलास्टिसिटी होती है, यही तो कि अपनी ओरिजिनल शेप में रहना चाहती है, बरकरार रहना चाहती है, ये है इलास्टिसिटी। खिंचना इलास्टिक नहीं है। अरे है ना, यानी ज्यादा चली गई खिंच गई तो आ गई अपनी, ऐसा नहीं है। अरे हाँ ना बोले यार बेटा, कहने का बॉडी पे लगाई फोर्स तो जो रोक के रख पा रही है ना जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा इलास्टिक, उतना ज्यादा, क्योंकि कह रही है तू वहीं रहे मत जा भाई, तो ज्यादा इलास्टिक नेचर यही तो है, बॉडी डिफॉर्म ना हुए। अरे आया ना भैया, तुम्हें आया ही नहीं आया? पक्का आ गया क्या? इतना लंबा कौन करेगा? एक और शॉर्टकट तरीका दिखाते हैं, बड़ा फील है, ये तो एग्जाम में लिखने का तरीका हो गया, ऐसे करेगा। एक और तरीका है, फील है, दिमाग लगा ज्यादा ये खींची है वो रबड़। अरे यार तुम सोचना क्या, ज्यादा ये खींची है वो, ओहो कितनी एनर्जी है, रबड़ खींची, क्या खींची? तो रबड़ में ज्यादा लेंथ में चेंज आया, जिसमें ज्यादा लेंथ में चेंज आया उसकी इलास्टिसिटी कम या ज्यादा? कम। अरे आया ना भाई, तो मैंने कहा उसका यंग्स मॉडुलस कम या ज्यादा? कम। बताओ यहां से यंग्स मॉडुलस लिख सकता हूं कि चेंज इन लेंथ में इनवर्सली डिपेंड करता है? करता ही नहीं करता? करता ही नहीं है, प्रूफ भी दिखाऊंगा। बेटा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है F/A, क्या है? और L/डेल्टा L, दोनों की लेंथ सेम, दोनों में फोर्स सेम, दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम लिया मैंने, तो y किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा L पे। अब फील है, जिसका L ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस कम। L किसका ज्यादा, इसका या उसका? डेल्टा L, डेल्टा L इसका ज्यादा होगा, क्योंकि जब खींचेगा तो ज्यादा चेंज इसमें आएगा, उसमें तो नहीं आएगा। तो जिसका डेल्टा L ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस कम, और यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। कैसे करता है? अगर ये कम तो ये भी कम, तो रबड़ का कम होगा उसका ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना भैया, तो इतना भी आ गया एक और रिलेशन। अब किसी भी तरीके का मटेरियल लेके आपको तो ये रिलेशन लगाना है, हालांकि ऐसा रिलेशन होता नहीं है। अरे हाँ है ना भाई, अरे आया नहीं आया? जब भी बना दिया, एक और इसमें बनाने को और भी बना सकते हो। देखिए इलास्टिसिटी इज डायरेक्ट टू वाई इनवर्सली टू चेंज इन लेंथ और इनवर्सली टू टेम्परेचर। यंग्स मॉडुलस टेम्परेचर पर भी इन्वर्सली करता है। फील है, समझ इसे बेटा। मान ले क्या है, मटेरियल है, क्या है? एक मटेरियल ले लिया, नीचे आग लगा दी, क्या लगा दी? आग लगा दी, आग लगा दी, आग वाली आग लगा दी। हाँ ना भाई, बता मटेरियल में कई सारे पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक मटेरियल ले, फोन ले, कुछ भी ले, उसमें नीचे आग लगा दे, हीट दे दे, तो उसकी बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ना भाई, यानी ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो ब्रेक होगी, कम होगी, अब वो इजिली मूव कर पाएंगे, इजिली, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी यानी जैसे मैंने यहां पे टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी अब वो ज्यादा तेजी से बॉडी फैल पा रही है। और दिमाग लगा, जब बॉडी ज्यादा तेजी से फैल पाए तो अंदर रोक के रखने वाली फोर्स कम, रोक के रखने वाली फोर्स। अबे जब तूने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स भगने लगे, यानी रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो मटेरियल भैया मॉलिक्यूल्स को रोक के रखना चाहती है ना। अरे है ना भाई, पर टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया? कम हो गया, कि बॉडी रायता फैलना स्टार्ट हो गया। अरे हाँ ना बोले यार, रायता फैल रहा है क्या? तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ज्यादा तेज मूव करने लगे, तो दिमाग लगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ी है कम हुई? कम होगी। अरे हाँ, क्योंकि रोक ही नहीं रख पा रही ना भैया। अरे हाँ, फोन को रख दे यार आग पे, समझ रहा है ना, तो फैलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? कम होगी, बॉडी को अपनी ओल्ड शेप में रख नहीं पा रही। अब रिस्टोरिंग फोर्स कम तो स्ट्रेस कम, तो यंग्स मॉडुलस भी कम, तो इलास्टिसिटी भी कम। तो दिमाग में आया, टेम्परेचर तक बढ़ाया तो यंग्स मॉडुलस कम हुआ, क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया तो इलास्टिसिटी कम, तो यानी यंग्स मॉडुलस ये रहा। टेम्परेचर में रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली इनवर्सली, इनवर्सली। तो मैंने यहां पे लिख दिया इन दोनों में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली। अब देख टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोले तो लेंथ तो बढ़ेगी, चेंज इन लेंथ तो भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर आएगा लेंथ में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। तो उसके साथ तो डायरेक्टली, उसके साथ तो डायरेक्टली, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, पर अगर ये बढ़ा तो ये कम हुआ, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ। आया ही नहीं आया? तो एक ये भी रिलेशन होता। अच्छा, अरे हाँ ना बोल यार, आया ही नहीं आया तुम्हें? तो ये हो गया टेम्परेचर साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक का।